बच्चे अपना हक मांगने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। क्या अब इनको डिटेन करने वाले हैं? क्या कुछ होगा आगे? देख सकते हैं। बात क्या हुई है? मतलब इनको अब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बोला मैंने बात की उनसे, कर रहे हैं शार्टली कोई ना कोई इनका सूचना आएगा तो उनको वेट करें, इतना बैठने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब इनको समझाया जाएगा कि आप वेट कर लें, मतलब यहाँ वेट नहीं करें। नहीं, इनको बताया गया है कि जल्दी इनका कुछ ना कुछ निकल जाएगा हल। ठीक है, तो यहाँ से इनको बोलो बाहर समझाया जाएगा इनको। यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं राजेश शर्मा जी हैं, केएस ऑफिसर, चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। हमने कोशिश की थी यहाँ पे हम इनसे समय ले सकें और इनकी बात जो है वहाँ तक रख सकें, लेकिन उनके पास समय नहीं है, वो कहीं मीटिंग में बिज़ी हैं। और उम्मीद यही करेंगे कि इस वीडियो के जारी होने के बाद जो है इनकी समस्याओं का हल, क्योंकि युवा है, हमारे जम्मू कश्मीर का युवा है, इनकी जो समस्याएं हैं इनको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, इनको हरासमेंट नहीं किया जाएगा, इनको डिटेन करने की जो है कोशिश नहीं की जाएगी। अगर पीसफुल इनका प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है तो ये इनका राइट है, इनका हक है। और आप देख रहे हैं न्यूज़ से इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद। अभी हम जम्मू व कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जम्मू में मौजूद हैं और यहाँ देखेंगे आप बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए सुबह से हैं। यहाँ पे क्या कुछ कारण है इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी माजिद खान। आज हम JKSSB ऑफिस यहाँ पे आए हैं। हमारा मसला ये है कि 1045 पोस्टें जो जेई और मैकेनिकल, सिविल और मैकेनिकल की जो पोस्टें हैं वो अभी तक नहीं निकाली गई। आज हमारा ये प्रोटेस्ट श्रीनगर में भी था, वहाँ कुछ और जवाब दे रहे हैं। वहाँ कह रहे हैं जब जल शक्ति जब तक नहीं निकालेगा तब तक हम नहीं निकालेंगे, और ये हमें टाइम पे टाइम दे रहे हैं। हमारे भाइयों ने 10-10 लाख रुपये, 20-20 लाख रुपये खर्चा करके कुछ चंडीगढ़ को हरियाणा से इंजीनियरिंग करके आया है। रजौरी पूंछ के दूर दराज और चिनाब वैली से लोग यहाँ आकर रूम लेकर 10,000 रुपये रेंट देते हैं, 20,000 रुपये मंथली खर्चा होता है। आज 3 साल हो चुके हैं, बच्चों को एंजाइटी और डिप्रेशन, और हर दिन एक न्यूज़ आती है जी उस इंजीनियर ने सुसाइड किया, इस इंजीनियर ने सुसाइड किया। मैं चेयरमैन साहब से भी कहना चाहता हूँ और LG साहब से कहना चाहता हूँ, इस मसले में इंटरवीन करके इस मसले को जल्द अज जल्द हल करें। नहीं तो हमने प्रेस क्लब में धरना देना है, हमने इनके खिलाफ एजिटेशन स्टार्ट करना है जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। आज बच्चों ने साइटें खोल के रखी हुई हैं कि ये हमें नोटिफाई कर दें कि इतने दिन के बाद हमारी पोस्टें निकली जाएंगी। इससे पहले VLW की पोस्टें हुई तो उनके आप पेपर भी लेने वाले हैं। जो 4th क्लास की निकली उसके हुए, उससे पहले जो भी फाइनेंस अकाउंट था, SI था और जो भी हैं JEE का था, उस सब में स्कैम होता जा रहा है। हर पोस्टों में स्कैम हो जा रहा है और बच्चों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। जो 2020 के 19 के 18 के पास हैं वो क्या करेंगे? आज 5 साल हो गए। अब जब मार्केट में जाते हैं तो वहाँ ठेले पे लिखता है इंजीनियर चाय वाला। ओ यार, हम डिग्री करके तो चाय बेचेंगे क्या? उससे अच्छा तो 10वीं पास करके बेच देते, 10वीं पास करके अगर वो बेच देते तो अच्छा था। तो अब ये इनके साथ नाइंसाफ़ियाँ कतई बर्दाश्त नहीं होंगी। अगर LG साहब को आंखें खोलनी है और इस मसले को जल्द अज जल्द हल करना है, नहीं तो एजिटेशन स्टार्ट होंगे तो कुछ भी मसला होता है तो ये SSB और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। शुक्रिया। मेरा नाम गुलनाज अहमद है। आज हम सर आज ही आए, इससे पहले भी 2-3 बार हम आए सर। सुबह 10:30 आए तो जो PWD ने जो पोस्टें दी थी 1045, 855 JEE सिविल की, 190 JEE मैकेनिकल की पोस्टें RNB ने GAD को रेफ़र की थी। GAD से अप्रैल में पोस्टें JKSSB के पास आई, तब से लेकर आज तक इन्होंने हमारी पोस्टें जो है एडवर्टाइज़ नहीं की। इससे 2-3 बार पहले भी हम इनके पास आए, हमने इनसे पूछा कि हमारी पोस्टों को क्यों रोका हुआ है। इन्होंने कहा कि कुछ क्लैरिफिकेशन है, तो वो भी क्लैरिफिकेशन भी जो है वो भी होगी अब। तो अब जब इनके पास आए, पहले भी 11 अक्टूबर को हम इनके पास आए थे, इन्होंने हमें यही बोला था कि हम 10 से 15 दिन के बाद आपकी पोस्टें एडवर्टाइज़ कर देंगे, कि दिवाली के बाद हम दिवाली गिफ्ट आपको दे देंगे, जल्द ब जल्द जो है एडवर्टाइज़ हो जाएंगी पोस्टें। उसके बाद 10 से 15 दिन फिर हो चुके हैं। 31 अक्टूबर को हम फिर आए थे इनके पास, तो इन्होंने यही बोला कि 2-4-6 दिन के बाद आपकी पोस्टें एडवर्टाइज़ हो जाएंगे। तो हमने चेयरमैन साहब से नहीं हुई, सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, वो बाहर ही नहीं आ रहे। जब हमने यहाँ गैदरिंग की है, चेयरमैन साहब आए थे बाहर से, चेयरमैन साहब ने हमारे साथ कोई बात ही नहीं की। सेक्रेटरी साहब ने बोला कि एक बंदा अंदर आ जाओ, एक बंदा आके बात करे। हमने बोला नहीं, बाहर आके हमारे साथ बात करो। तो हमने यहाँ पे हम बैठे थे तो अंदर पुलिस भी आई है। पुलिस को अभी 20-25 मिनट हो गए, पुलिस भी आई है। अनजस्टिस सर कुछ हमें से बाहर निकालने के लिए बुलाया गया कि क्यों प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। पुलिस से बात हुई थी, हमने उनको भी यही वो हमारे साथ कॉपरेट कर, हमने उनको भी यही बोला था कि
हमारे जो पोस्ट हैं हम इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आए हैं वो एडवर्टाइज जल्द ब जल्द करें। अगर ये आज ही जल्द ब जल्द कर देंगे तो हम वापस चले जाएंगे, इनके पास इसके बाद नहीं आएंगे। हम श्रीनगर में भी कुछ बच्चे जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ इनकी स्टेटमेंट कुछ अलग है, वहाँ पे इनकी स्टेटमेंट कुछ अलग है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 10 से 15 दिन के बाद आएंगी पोस्टें। श्रीनगर से जो रिप्लाई आया वो बोल रहे हैं कि जो 163 जो जल शक्ति का पेपर होने वाला है अभी नेक्स्ट दिसंबर में, उनकी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट होगी, उसके बाद जो हम पोस्टें एडवर्टाइज़ करेंगे। ये बात बोली है वहाँ श्रीनगर से। यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, सेक्रेटरी साहब डिफरेंट दे रहे हैं। हाँ जी, 2 लड़के जो है अंदर सेक्रेटरी चेयरमैन साहब के पास गए बात करने के लिए, वो आएंगे, पता नहीं क्या रिप्लाई देंगे वो। होपफुली कि लगता है कि हम पॉजिटिव ही आएगा, हमारे हक ही में आएगा। अनजस्टिस सिर्फ हमारे साथ हो रहा है। VLW की पोस्टें जो है वो एडवर्टाइज़ हो गई, इसके बाद वो GDC आई थी, उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट की जो पोस्टें थी वो भी जो है एडवर्टाइज़ कर दें। सिर्फ अनजस्टिस सिर्फ इंजीनियर के साथ। और देखो इंजीनियर जो प्राइवेट कॉलेजों से जो है डिग्रियाँ की 7-8, 8-8, 10-10 लाख रुपए दे के जो है इंजीनियरिंग की डिग्री की है, उसके बाद अगर ये पोस्टें नहीं देंगे तो क्या करें। हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी PSI से, और FA का जो पेपर बाकी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनसे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। हम एक ही सिर्फ पढ़ रहे हैं किसका, JEE सिविल का, कि हमारी पोस्ट एडवर्टाइज होंगी, हम JEE बनेंगे। तो अगर इन्होंने पोस्ट एडवर्टाइज नहीं करने, हमें बता दें कि हमें पोस्टें नहीं देने, नहीं तो हम फिर GS का पढ़ें, क्योंकि उसमें और PSI का है, FA का है, ये पोस्टों के लिए तो पढ़ें। इन्हें हमें उसके काबिल छोड़ा ही नहीं है, तो हम बोल रहे हैं आएंगे तो हम इसीलिए कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं। घर वाले हम 1 साल से जम्मू बैठ के, कोई पूंछ से या कोई राजौरी से, कोई डोडा से, कोई किश्तवाड़ से, कोई रामबन से जम्मू आके रेंट पे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया खर्चा कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अब घर वाले भी इतना अफर्ट नहीं कर रहे कि हमें वो पैसे भेजेंगे तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी बोल रहे हैं कि अब बस कितना करोगे अब। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी LG सरकार से कि हमारी पोस्ट जल्द ब जल्द एडवर्टाइज़ करें। ये बशारत भाई आ चुके हैं, आप इनसे बात करें, क्या रिप्लाई आया। कि मुझे FIR लगाओ, ये बोलते हैं इसको FIR लगाओ, आपकी तरफ से थ्रेड आई है, आप सब यहाँ पे हो, हमने थ्रेड दिया इनको। हम अंदर इनसे पूछे पहले क्लियर। हम अंदर गए, यहाँ पे इनने हमारे नाम लिखे। चेयरमैन सर बोल रहे हैं कि ये हमें पर्सनल थ्रेट है इन बंदों से, हमारे नाम लिखते हैं। देखो हमें अपना नाम लिखाया, ये सर वहाँ पे थे, वहीं पे हमने अपना नाम लिखाया, सब एड्रेस डिटेल दे दी। इन्होंने बोला आप अपने बच्चों को लाते हो, आप हमें पर्सनली आप ऐसे बोल रहे हो कि बच्चों को साथ लेके आ रहे हो, आप लीडर चमकाना चाहते हो। कल कहीं सोशल मीडिया साइट पे अगर आया था ऐसे कि पोस्टें आने वाली हैं, आप शायद उसके लिए कर रहे हो, तो ताकि पोस्टें आए और अपनी लीडर चमकाएं। देखो हम यहाँ पे आते हैं, हमने सिविल इंजीनियरिंग की है, BTech की है, मास्टर डिग्री की है, अपने JEE के लिए पढ़ते हैं, अपना हक मांगने आए। हमें कोई फालतू किसी, हम यहाँ पे आए पीसफुली आए। यहाँ पे हम बैठे हुए थे, जब हम इधर आज सुबह आए, इन्होंने हम बोला 10 से 15 दिन रुको। बोलते जो हम इनको बोलते हैं वो सुनते नहीं है। क्यों सुनेंगे, जब इन्होंने लास्ट टाइम भी हमें बोला दिवाली का गिफ्ट देंगे, 31 अक्टूबर तक वेट करो, आप बोल रहे हैं ये हफ्ता वेट करो, तो फिर ये पोस्टें क्यों नहीं निकाल रहे हैं हमारी। देखो ना, हम तो अपने वहाँ से रेफर होकर यहाँ पोस्टें आई हैं। चेयरमैन साहब से मिले, क्या बातचीत हुई वहाँ पे? पूरा बिल्कुल चेयरमैन सर ने सीधा बोला, ये सर भी हमारे वहाँ थे, क्या इनके नाम पे FIR निकालो, मैं ये हम पर्सनल, हम 2 के नाम लिखे। हमने बोला लिखो, देखो जो चीज़ जेन्युइन है, हम गलत तो है नहीं है। देखो अगर चेयरमैन सर को हमने पर्सनल कॉल मैसेज या किसी सोशल मीडिया पे हमने कोई गलत बात किया तो हमें आप अंदर करो। आप प्रोटेस्ट कब से कर रहे हो यहाँ पे? देखो प्रोटेस्ट आज हम सुबह यहाँ पे आए थे, हम पहले अंदर भी आए, आज इनने फिर हमें बोला 10 से 15 दिन वेट करो। और हमारे जो JKSSB कश्मीर के जो हमारे लड़के हैं कुछ, वो वहाँ पे गए, उनको बोला वहाँ पे कि जब तक जल शक्ति 163 की सिलेक्शन लिस्ट नहीं रुकती तब तक आपकी पोस्टें नहीं आएंगी। मतलब ये हमें हमारे साथ क्यों खेले, और ये हमें बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे क्यों चक्कर लगा रहे हो, ये आपका काम नहीं है, आप चक्कर लगाना जब सिलेक्शन लिस्ट आएगी। क्यों अंदर सर थे ये हमारे साथ, ये ऐसे ही सर है, ये मिसबिहेविंग की किसी के साथ यहाँ कोई? देखो वो चेयरमैन सर है, हम उनके आगे क्यों बोले, वहाँ पे SHO सर भी बैठे हुए थे, हम सामने बैठे। देखो उन्होंने हमारे लिए बोला कि हम, इनने हमारे ये भी किया, उन्होंने बिल्कुल, मैं बिल्कुल उनकी बात काटूंगा। चेयरमैन सर ने जो हमारे के लिए बोला कि हमें ये ऐसे करते हैं, ये बोलते वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया नहीं। उन्होंने बोला कि हमें हरास करती है, हमें पकड़ लिया। हमने कोई चेयरमैन, हम यहाँ पे बैठे हुए थे, चेयरमैन सर यहाँ से आए और अंदर चले गए, हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ पीसफुली, हम एजुकेटेड स्टूडेंट हैं। हम कोई वो 4th क्लास, ये बोल रहे हैं आप 4th क्लास की तरह यहाँ प्रोटेस्ट मत करो, हम नहीं है 4th क्लास वाले, हम भी ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री करके यहाँ बैठे हैं, अपना हक मांगने आए। आपने अगर नहीं निकालनी है सीधा बोलो, हम आपकी पोस्टें नहीं निकालेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम भी यही सेक्रेटरी सर थे अंदर, ये बोल रहे थे हमें पिछले 31 अक्टूबर को जब आए थे, बोलते हफ्ते में आ जाएंगी, अगर ना भी आई तो क्या हो जाएगा। मतलब इनको ये नहीं है कि ये अगर पढ़े लिखे, ये भी कोई KS है, कोई IAS है, इन कुर्सियों पे बैठे हुए। कितना ये हुआ है इसका असर? देखो
30,000 प्लस इंजीनियर जो अनएम्प्लॉयड है। हमारी 2014 के बाद 209 पोस्टें आती हैं, जो 209 पोस्टों का पेपर हुआ, सिलेक्शन लिस्ट बड़े लेट जाके अभी सिलेक्शन लिस्ट हुई। 163 का पेपर दिया, वो आप सबको पता है, उसमें भी स्कैम हुआ, कैंसिल होगी। उसके बाद ये वाली हमारी पोस्टें देखो, 855 पोस्टें यहाँ पे पहुँचती हैं। उसके बाद रिटायर्ड्स का आर्डर निकलता है, रिटायर्ड्स को इतना जल्दी एंगेज वहाँ कर रहे हैं, उनके क्लैरिफिकेशन इशू क्यों नहीं आ रहे, हमारी क्यों बोल रहे हैं मैकेनिकल की पोस्ट में क्लैरिफिकेशन का ये जो बोल रहे हैं वो क्या इशू था। जब GAD ने इनको भेजी हुई थी ऊपर 1045 पोस्टें, 855 जो सिविल की लिखी थी, नीचे जो एक जगह था, एक 1045 की जगह उनको कैटेगरी का कुछ और लिखना था, वो इशू था। अगर वो इशू 6 महीने लग सकते हैं इनको सॉल्व करने में, ये तो आप भी समझदार हो, ये हमें बोल रहे हैं कि आप हमें थ्रेट दे रहे हो। अगर अभी इनको हम गलत लगते हैं तो आप हमें जेलों में डालो, बंद करो, हमारी डिग्रियां जला दो, फाड़ दो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि हमने इंजीनियरिंग 10-20 लाख खर्च की इसलिए नहीं थी कि आज हमें ये दिन देखने पड़े। इंजीनियर वाहिद ऐसे थे, 163 कैंसिल हुई थी, इंजीनियर रोडों पे इंसान निकला, ठीक है, 163 SI वाले रोडों पे थे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले रोडों पे थे, और वाइद सिविल इंजीनियर ऐसे लोग थे जो सड़कों पे नहीं थे निकले। और आज भी हम तो उठ के प्रेस क्लब में जाके नारा हल्ला गुला, लीडरी का शौक होता हम प्रेस क्लब जाते, लीडरी का शौक हमें नहीं था। हम SSB आए थे अपने प्लेकार्ड्स, ये देखो यहाँ पे, ये हमारे पास है, ये क्या है, आज जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन इमीडिएटली रिलीज 1045 JEE पोस्ट, हमारी पोस्टें ये रेफर करने के लिए आप बोल रहे हैं। हम इनको ये नहीं बोल रहे कि आप उनको बोलो पोस्टें रेफर को, इनके पास पोस्टें टेबल पे, अगर हम बोलो आप बोलो कि 7 दिन में आ रही है, हम घर जाके चले गए थे ना, हम नहीं ना आए, पूरे अक्टूबर में हम वापस आए, नहीं आए, क्योंकि इन्होंने बोला, हम इन पे यकीन करते हैं तभी हम नहीं बोला। जब ये हमें अपना यकीन यही ऐसे कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमारी मर्जी, अब जब हम निकालेंगे, ठीक है, अगर कोई इशू होता है हम थोड़ी बोल रहे हैं कि आप हमें कल ये रात को एडवर्टाइजमेंट आप पोस्ट कर दो सोशल मीडिया, उस पर साइट पर अपलोड कर दो या कल करो, आप हमें एक टाइम लिमिट दे दो। हम लाइब्रेरीज में कब से बैठे, देखो हमें टेक्निकल स्टूडेंट, हमें इंजीनियरिंग के 16 से 22 कंपोनेंट पढ़ने पड़ते हैं, उस साइड हमारे पास सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट चल रही है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की 972 पोस्टें, 1200 SI की वो हम छोड़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे, क्यों? क्योंकि हमारी 1045 पोस्टें आएंगी, और 6 महीने से हमने इनके चक्रों में वो पोस्टें भी छोड़ दी। बेरोज़गारी इतनी है कि हमारे मोर देन 2000 बच्चे अभी वो हो रहे हैं, ओवरेज हो रहे हैं, तो हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? डिप्रेशन है, इतना एंजाइटी में हम लोग पागल हो चुके हैं, घर का फैमिली का प्रेशर है। इस वक्त 2014 के बाद आपको ही पता होगा कि जिस बंदे ने 2014 में डिग्री की होगी और ये 2022 लगा हुआ है, अभी तक पोस्टें ही नहीं आएंगी, जो आती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। तो ये पोस्टों को टेबल पर अगर कोई क्लैरिफिकेशन है, हमें बोलो इतना टाइम लगेगा, हम पीसफुली चले जाएंगे। हमें अगर इनको फिर भी कुछ लग रहा है कि अगर गलत है, और अंदर से वो चेयरमैन सर हमारे साथ कैसे बात की है, हमने कैसे बात की है, ये पुलिस के बंदे वहाँ पे थे, वहाँ पे हमारे साथ मेंबर थे जो JKSSB के, वो भी सेक्रेटरी सर ही बैठे थे, उनको भी पता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ना किसी को गलत बोलना है ना हम बोलेंगे, जो हमारा हक है हम उसके लिए आ सकते हैं, ये हमारा राइट है। सुबह से आपको प्रोटेस्ट चल रहा है? सर हमारा सुबह से प्रोटेस्ट चल रहा था, क्योंकि हमने प्रोटेस्ट इसलिए, सर ये डोडा से बिलोंग करते हैं, राजौरी से बिलोंग करते हैं, जम्मू से बिलोंग करते हैं, जो जम्मू डिवीज़न के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से जम्मू डिवीज़न। इसीलिए आए हैं कि पता कर पाएं? हाँ, स्पेशली इसीलिए आए हैं कि हम अपडेट ले लेंगे कि हमारी पोस्टों का क्या अपडेट है। आज यहाँ पे ही नहीं, श्रीनगर में भी गए हैं, श्रीनगर में भी कोई 50+ के आसपास बच्चे गए हैं, वहाँ पे भी इन्होंने अपडेट लिया है। हमें सर प्रॉब्लम एक चीज़ से है, देखो सर हम अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं, हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। क्यों हो रही हैं वो आज मैं इन डिटेल में आपको बता देता हूँ। सर सेल्फ हेल्प ग्रुप था हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप था, उसमें नियर अबाउट कोई 15,000 इंजीनियर काम करता था। इन्होंने क्या किया, LG साहब जो थे, GC मुर्मू साहब, उन्होंने क्या किया, एक ही साइन में उसको एबॉलिश कर दिया। सर आपको पता है जब उस फॉर्म को, जब उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में किसी बंदे ने पार्टिसिपेट किया था, उसने एक एफिडेविट लिख के दिया था कि मेरे को नौकरी की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ काम करूँगा। सर मुझे एक बात बताओ, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एबॉलिश किया गया, उनका जो एफिडेविट पे लिखा हुआ था वो कहाँ जाएंगे? वो 15,000 जो 20,000 बच्चे थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। सर मुझे आप ये बताओ, जब हम यहाँ पहुँचे सर, हमारे पास गवर्नमेंट खुद बोल रही थी GAD वालों को कि आपके पास पोस्टें वैकेंट हैं, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है। मैं 2014 से, हम सब इसमें थोड़ा सा वो कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, 2014 से लेकर टिल डेट तक आज कितने साल हो गए सर? कोई 8-9 साल हो गए सर, सिर्फ 209 पोस्टें आई हैं। क्या डिपार्टमेंट्स में रिटायर्स नहीं होते हैं? क्या डिपार्टमेंट्स में प्रमोशन नहीं होती हैं? हमने फिर RTI खुद डाला है, हमारे पास RTI का रिकॉर्ड है, हमने जल शक्ति में भी डाला, PWD में भी डाला। जल शक्ति में 300 के आसपास पोस्टें वैकेंट हैं, और PWD में 855 थी, वो इन्होंने रेफ़र की हैं। फरवरी से लेके आज की डेट तक 9 महीने हैं
सर मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जो यहाँ पे ऑफिसर हैं हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि जब हमारे बाद VLW की पोस्ट आई, जब वो एडवर्टाइज़ हुई तो हमारी क्यों नहीं, अगर कश्मीरी माइग्रेंट की पोस्ट आई वो एडवर्टाइज़ हुई तो हमारी क्यों नहीं। सर आपको पता है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर भी ना होने के बराबर है। हम इंजीनियरों को वहाँ पे अवॉइड किया जाता है। बाकी स्टेट्स में कम से कम 70% रिजर्वेशन दी जाती है और हमारे स्टेट में कोई बच्चा लिया नहीं जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ बाहर का परमानेंट स्टाफ उनको आप साथ में होता है, हमारा नहीं होता है। और आपको पता है जब GAD ने ऑर्डर निकाला कि आप दोबारा से रिटायर्स को लगा दो, श्रीनगर डिवीज़न से मोर देन 80 के आसपास इंजीनियर्स लगाए गए हैं और कश्मीर जम्मू से भी मोर देन 80 के आसपास इंजीनियर्स लगाए गए हैं। मुझे बताओ अगर रिटायर्स कोई लगाना है तो कॉलेज पे कॉलेज क्यों खोल रहे हो, हम इंजीनियरों की फ़ौज क्यों तैयार कर रहे हो। मुझे बताओ हमने करना क्या है, क्या जम्मू कश्मीर के बाशिंदे नहीं है, क्या हमारा पेट नहीं है, या माँ बाप नहीं है हमारे, हमने करना क्या है मुझे बताओ। आगे हम धमकियाँ पे धमकियाँ मिल रही हैं तो हम जाएं तो जाएं कहाँ। अगर हम तो सिर्फ रोज़गार मांग रहे हैं, हम कुछ और गलत नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ रोज़गार मांग रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमारी पोस्टों को एडवर्टाइज़ करो, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो बच्चा फिलअप होगा वो उसमें हो जाएगा। अंदर से और कुछ लैंग्वेज आ रही है सर, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें पुलिस मौके पे मौजूद है, प्रोटेस्ट आपका यहाँ पे लड़के बैठे हुए हैं, क्या करने जा रहे हैं अगले? सर पुलिस यहाँ पे SHO साहब हैं, सब साहब बैठे हैं, इनको आप पूछ सकते हो कि हमने अंदर लैंग्वेज क्या यूज़ की है और ऑफिसर्स ने क्या क्या लैंग्वेज यूज़ की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यही बोला, हम इनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। देखो हमारे लिए वो यहाँ पे बैठे हैं, अगर हमारा कोई जेन्युइन इशू होता है हमारा काम है उनके पास आना, उनसे राय लेना। क्योंकि देखो इस टाइम डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे, ये बच्चे कल की डेट में डिप्रेशन में भी गए भी हैं ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा गलत रास्ता इख्तियार किया हुआ है। हम चाहते क्या है, हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं सीधे रास्ते पर रहें, कोई गलत रास्ता इख्तियार न करें, कोई डिप्रेशन में न जाएं, अपनी पढ़ाई अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यू रखें। हम यही चाहते थे कि जो हमारी पोस्टें हैं, जो हमने इसमें पुशअप किया था पीछे से, हम चाहते थे कि विद इन डेज़ में ये एडवर्टाइज़ हो जाएँ। क्योंकि लास्ट अक्टूबर को, ये मैं आपको फिगर बता देता हूँ, 31 दिसंबर 2021 को ये पोस्टें PWD ने GAD को रेफ़र की थी और GAD ने एंडिंग फरवरी 2022 में SSB को रेफ़र किए हैं। 2022 से लेकर आज की डेट तक 9 महीने हो गए हैं सर हमारे साथ। अगर क्लैरिफिकेशन का भी कोई इशू है सर, हम यही चाहते हैं अगर क्लैरिफिकेशन का भी कोई इशू था वो 10 मिनट 10 दिन 20 दिन 2 महीने 3 महीने में क्लियर हो जाना चाहिए था। 9 महीने क्लैरिफिकेशन में इतना नहीं लगना चाहिए था। हमारी सिर्फ यही डिमांड है। हमने कोई ऐसा कोई शोर शराबा नहीं किया था, हमने किसी मीडिया को नहीं बुलाया था। अब हम यहाँ पे बैठे थे, सुबह जब चेयरमैन साहब आए थे हमारे पास कोई मीडिया वाला नहीं था इधर, हम सिर्फ अकेले थे, हम सिर्फ अपडेट लेने आए थे। हम यहाँ से चले गए थे जब श्रीनगर से कोई अपडेट दूसरा आ गया, हमारे में मिसकम्युनिकेशन गैप हो गई है, इसलिए हमने सोचा श्रीनगर से ये अपडेट आया है कि जो जल शक्ति की पोस्टें री एग्ज़ाम होने वाला जो कैंसिल हुआ है, जब तक ना उसको फिलअप करेंगे तब तक हम कोई भी पोस्ट एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे। हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि हमारी जितनी भी पोस्टें हैं, चाहे वो सिविल की हो चाहे वो मैकेनिकल की हो, वो विद इन डेज़ में एडवर्टाइज हो जानी चाहिए। प्रोटेस्ट आपका चलता रहेगा या खत्म कर? प्रोटेस्ट अब साहब आए हैं, डिटेल इन्होंने भी बात की है चेयरमैन साहब से, अब हम भी इनसे बात करेंगे, ये भी राय दे देंगे अपनी, क्योंकि ये हमारे रखवाले हैं, जो ये बोलेंगे हम वही करेंगे। अब देखेंगे, इनसे भी बात करेंगे, जो ये बोलेंगे हम वही करेंगे। देख सकते हैं अब यहाँ पे जिस तरह से प्रोटेस्ट पे युवा यहाँ पे बैठे हैं, SHO साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस का पूरा अमला है। SHO साहब क्या बातचीत हुई है अंदर और क्या कुछ निर्देश दिए गए? माइक के बिना ही बोलूँगा, अनापशरी बोलूँगा। बच्चे अपना हक मांगने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, क्या अब इनको डिटेन करने वाले हैं, क्या कुछ होगा आगे? एक सेकंड में बताऊँगा, एक सेकंड। बात क्या हुई है, मतलब इनको अब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बोला, मैंने बात की उनसे, वो कह रहे हैं शार्टली कोई ना कोई इनका सोल्यूशन आएगा, तो उनको वेट करें, इतना बैठने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब इनको समझाया जाएगा कि आप वेट कर लें, मतलब यहाँ वेट नहीं करें, नहीं, इनको बताया गया है कि जल्दी इनका कुछ ना कुछ निकल जाएगा हल, ठीक है, तो यहाँ से उनको बोलो बाहर समझाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से पुलिस का पूरा अमला पहुँच चुका है और इनसे बात की जाएगी, इनको समझाया जाएगा, आपका मामला जो है जल्द हल हो जाएगा। तो आखिर में क्या मांग करेंगे आप? हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है चेयरमैन साहब से भी हो सके, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर हम तो यही चाहते हैं कि चेयरमैन साहब हमें पॉजिटिव रिस्पांस दे। हम अभी निकल जाएंगे, आपके साथ साथ ही निकल जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिस्पांस चाहते हैं, हम कोई गलत नहीं चाहते। इंतज़ार कर सकते हैं और इंतज़ार कर सकते हैं, जब तक हम पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तब तक तो इंतज़ार करेंगे सर। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है जो KSSB के जो चेयरमैन हैं उनसे भी हो सके, कोशिश करेंगे बात करने की। हालांकि समय देते हैं वो या नहीं देते वो उन तक है, बात रखने की कोशिश करेंगे।
ये यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं राजेश शर्मा जी हैं, केएस ऑफिसर, चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। हमने कोशिश की थी यहाँ पे हम इनसे समय ले सकें और इनकी बात जो है वहाँ तक रख सकें, लेकिन उनके पास समय नहीं है, वो कहीं मीटिंग में बिज़ी हैं। और उम्मीद यही करेंगे कि इस वीडियो के जारी होने के बाद जो है इनकी समस्याओं का हल, क्योंकि युवा है, हमारे जम्मू कश्मीर का युवा है, इनकी जो समस्याएँ हैं इनको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, इनको हरासमेंट नहीं किया जाएगा, इनको डिटेन करने की जो है कोशिश नहीं की जाएगी। अगर पीसफुल इनका प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है तो ये इनका राइट है, इनका हक है। और उम्मीद करेंगे आला अधिकारियों तक जब ये वीडियो पहुंचेगा, इनकी जो उम्मीदें हैं उन पे ये खरा उतरेंगे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।